साक्षी नए जमाने की लड़की थी और शादी के बाद वो हर चीज को अपने अनुसार करना चाहती थी। वो अपने कमरे को YouTube देखकर सजाती, खाने में पकवान बनाती और कई स्टाइलिश कपड़े पहनती। और उसकी सास, अरे बेटा, मुझे ना ये फ़ोन नहीं चलाना। मेरे लिए तू वो वाला फ़ोन लेकर आना जिसमें YouTube से लेकर मैं ऑनलाइन सामान भी मंगवा सकूं। माँ, अब अगली सैलरी में वो ले आऊँगा। लेकिन आप करोगी क्या स्मार्टफोन का? आपको तो चलाना भी नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता? और अगर नहीं आता तो सिखा देना। तेरी बीवी क्या माँ के पेट से सीख कर आई थी? उसे भी तो तूने ही सिखाया है ना। अब हाँ ठीक है माँ, ले आऊँगा मैं। अब सास बड़े से स्मार्टफोन पर सारा दिन ऑनलाइन YouTube से कुछ न कुछ देखती। एक दिन, हे भगवान, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आग लगे इस स्मार्टफोन को। मेरी तो पूरी शक्ल ही काली पड़ गई है। अरे सासू माँ, क्या हुआ? ये आपके चेहरे पर क्या हो गया? क्या लगाया आपने? अरे मैंने तो बस YouTube में ब्यूटी विद कांता देखा था। हाय रे, कांता सी त्वचा के चक्कर में मेरा पूरा चेहरा ही खराब हो गया। अरे माँ जी, ब्यूटी विद कांता का तो पूरा चैनल ब्लॉक करने की तैयारी है। वो फर्जी चीजों का प्रचार जो करती है। वैसे आप तो पूरी काली कांता लग रही है सासू माँ। अरे चुप रह और जाकर YouTube से देख। ये कैसे ठीक होगा? और मेरा स्मार्टफोन तो जरा देना। ये कांता को तो अनसब्सक्राइब ही कर देती हूँ। अगले दिन, अरे बेटा, जरा मेरे बैंक की सारी डिटेल इसमें डाल देना। कैश ऑन डिलीवरी नहीं दिखा रहा है। माँ, ये सेफ नहीं है। देख बहू, मेरे पति मेरे बेटी की कमाई तू ज्यादा ज्ञान न बांट, समझी? अरे खुद तो सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग करती है, वो सेफ होता है क्या? चल डाल सारी डिटेल। मुझे क्या है, कर देती हूँ मैं। लेकिन किसी को कोई OTP नंबर शेयर मत कीजिएगा, वरना क्या वरना है? गवार नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी पता है दुनियादारी का। चली बड़ी आई ज्ञान देने वाली। साक्षी को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उनकी सारी बैंक की डिटेल्स फोन पर डालकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सास, हाय रे हाय, मैं तो फिर से मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हुआ माँ, कांता को अनसब्सक्राइब नहीं किया क्या आपने? अरे बेटा क्या बताऊं, बड़ी प्यारी सी बच्ची ने मुझे कल फोन किया, लगा अपनी ही बिटिया हो। बोली 4 नंबर का OTP तो बता दीजिए मौसी। मौसी बोली तो मुझे मेरी बहन की बेटी गुड़िया की याद आ गई। ओ माँ, अब ये ना बोलना कि तुमने उसे OTP नंबर बता दिया। अरे तो मेरी गुड़िया इतने प्यार से मुझसे जान भी मांगती तो मैं दे देती। वो तो सिर्फ एक OTP था। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब क्या था, साक्षी सास के पास जाती है और उन्हें कहती है, माँ जी, मैंने आपको कल ही कहा था कि किसी भी अनजान से OTP या बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। अरे फिर आ गई मुंह चलाने। सारा दिन तू जो फोन पर बैठकर टिक 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 करती रहती है वो कुछ नहीं, जा यहाँ से। मैं शॉपिंग कर रही हूँ, सेल लगी है, वो भी तगड़ी वाली। अगले दिन फिर से सास, हाय रे, लुट गई, बर्बाद हो गई मैं तो। इस बार साक्षी के साथ उसके ससुर और पति दोनों उसके पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ये रोज का टैप रिकॉर्डर लूट गई, बर्बाद हो गई वाला आज किस लिए चल रहा है? ये देखिए जी, मैंने अपने लिए कुर्ता मंगवाया था, लेकिन ये तो बिल्कुल फटीचर पुराना निकला। अब जिस साइट से खरीदा था वो तो इसे वापस भी नहीं ले रही। आए रे हाय, लुट गई, बर्बाद हो गई। देखो भाग्यवान, आजकल के बच्चे भी जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत। इन लोगों के सर्कल में सभी स्मार्टफोन के जरिए तमाम चीजें करते हैं
और एक दूसरे से अनुभव शेयर भी करते हैं। वो क्या कहते हैं उसे? रिव्यूज पापा जी। हाँ हाँ, रिव्यूज, जिसे देखकर ये बच्चे समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं। और तूने जहाँ से कपड़े मंगवाए या फिर फेस मास्क बनाकर लगाया, वो सभी फर्जी थे। माँ, अच्छा है कि तू सोशल मीडिया का थोड़ा सा ज्ञान साक्षी से ले ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो काम हमें नहीं आता उसे सीखने में ही भलाई है, वरना वरना क्या बेटा? तभी साक्षी कहती है, वरना तो रोज घर में यही सुनाई देगा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाँ हाँ ठीक है, मैं अब कभी किसी की नकल नहीं करूंगी।